आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्क्वायर का मेथड, जो कि बहुत ही एट्रैक्टिव है, शानदार है और आसानी से सीखने वाला है। तो आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पर हम आप लोगों को स्क्वायर में जो है सो 1 से लेकर 25 तक दे दिए हैं, निकाल दिए हैं पहले से। देखिए यहाँ पे 1 का निकाले तो 0 1 निकाले हैं, 2 का निकाले हैं तो 2 दूना 4 और इसका 3 तिया 9, तो 0 9 0 4 0 1 करके लिखे हैं। तो इस बात को आप लोग खास ध्यान रखेंगे और बाकी को जो है आप याद कर लेंगे। यहाँ तक तो सबको 25 तक तो सबको ऐसा ही याद रहता है, सिंपली सबको याद रहता है। तो आप इसको कॉपी में अपना नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद जो है 25 तक कम से कम आप लिख लेंगे और लिख करके याद रखेंगे, हमेशा आपको बहुत काम आएगा। तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कुछ। जैसे जिसका अंत 5 से होता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए मेरे पास दिया है 15 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब ये इकाई संख्या का निकालकर हम लोग लिख दिए। 2.5 का निकालना है, 1 का निकालना है, तो 1 का स्क्वायर अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना होता है, 1 होता है। और इसी में यही संख्या को इसका स्क्वायर निकाल के, इसका स्क्वायर निकाल के और यही संख्या को ऐड कर देना है। तो इसका स्क्वायर निकालें तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 अगर ऐड कर देते हैं कितना आता है, 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, 225। 15 का स्क्वायर 225। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोलता है 25 25 का बोलता है, तो 25 का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका 5 का लिख लेते हैं। कितना होता है 25। और हम क्या बोले थे कि इसका स्क्वायर निकाल के इसी को ऐड कर देना है। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और इसी को ऐड कर देंगे। 2 को ऐड कर दिए, कितना हो गया 6। यहाँ पे लिख दिए 6 को। ठीक है, 35 देख लेते हैं हम लोग। 35 का स्क्वायर जैसे लिख दिए हम लोग 25, इसका लिख दिए 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9 और फिर 3 जोड़ देंगे तो 12। तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम जिसका अंत 5 से होता है उसका हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। एक बार देख लीजिए फिर से। पहले इकाई संख्या का निकाल के पूरा लिख दिए, फिर इस संख्या का स्क्वायर निकाले और इसी को ऐड कर दिए। इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ, इसी प्रकार से यहाँ भी 25, 2 दूना 4 और 2 6। 5 का स्क्वायर 25, 3 तिया 9 और 3 12। तो इस प्रकार से निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया था जिसका अंत 5 से होता है उसका स्क्वायर। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, जैसे मान लिया जाए हम लोगों को दे दे 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा। तो यदि हम मेथड से नहीं निकालेंगे, मेथड नहीं जानेंगे, कोई प्रकार का रूल नहीं रहेगा हम लोगों के पास, तो काफी समय लग सकता है। लेकिन हम जो रूल बताते हैं उसमें आप लोग ध्यान दें तो तुरंत हो जाएगा। इसमें क्या देखना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है कितना कम है। तो अभी तो फिलहाल देखेंगे 50 से ज्यादा है, 50 से कम वाला भी बताएंगे। तो 50 से ज्यादा वाला देखिए, 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4।
तो 50 वाला जो है वो हमारा 25 को लेकर के बनेगा। 25 को हम लोग आधार मानेंगे और इसमें प्लस माइनस करेंगे, तो इससे हम लोगों को 50 से ज्यादा 50 से कम वाला निकल जाएगा। तो देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 29, और फिर कितना ज्यादा था 4, तो इसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 लिख दिए। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 6 56 56, तो 56 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो 50 से ये कितना ज्यादा है 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 31, और इसका स्क्वायर निकालेंगे 6 छक 36। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे 53 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। इसको देखना है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, 50 से कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ये 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 3 पहले जोड़ेंगे 25 में, तो 25 में जोड़े तो कितना हो गया 28। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 3 तिया 9, तो इसको हम लोग 0 9 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 51 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। अगर 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 आता है, 0 1 लिखेंगे, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0 1, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0 4, और 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0 9। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अब 50 से कम वाला देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोगों को निकालना है 49, तो 49 को निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है 1, तो क्या करेंगे 25 में 1 को घटाएंगे, 50 से कम रहेगा तो घटाएंगे, और 50 से अधिक रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे। 50 से कम रहेगा तो 25 में घटाएंगे, और 50 से अधिक रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे। ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये 50 से कम है, कितना कम है 1, तो 25 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा 24, अब फिर 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1। 46 का स्क्वायर देखते हैं, तो 46 का स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे कि ये 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 25 में 4 घटाएंगे, तो 25 में 4 घटाएंगे तो 21, और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16। इसी प्रकार से आपका हो जाता है 47। तो ये 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 25 में 3 घटाएंगे तो 22, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तिया 9। तो ये हो गया हमारा 50 से अधिक और 50 से कम। आइए हम लोग अगला मेथड को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोगों को निकालना है 104 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक आधार मान लेंगे। आधार मान लिए हम लोग 100 का आधार मान लिए, इसी में ऐड करना है, इसी में घटाना है। तो अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है, बस यही टेक्निक को दिमाग में रखना है। तो 100 से अधिक है, हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है 100 से 4 अधिक है, तो ये 4 को क्या करना है डबल, मतलब 4 और 4 8, तो कितना हो जाएगा ये 108, और इसका स्क्वायर 16 आराम से लिख देंगे। फिर इसी प्रकार आपको दे दे 106, तो 6 6 12, तो 112, और इसका स्क्वायर 6 6 36। मतलब
6 का डबल को जोड़ देना है 100 में और फिर 6 का स्क्वायर को लिख देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। 107 का स्क्वायर, तो 7 का डबल 14, तो 114 और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 47 तो आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए 100 से कम वाला को देखते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं 97 का स्क्वायर निकालना, तो इसमें देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है, तो जितना कम है उसी को इसमें घटा देंगे, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा 94 और 3 का स्क्वायर 9। फिर ले लेते हैं हम लोग 96 को ले लेते हैं, 96 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 को इसी में घटाएंगे, तो 4 को घटाएंगे कितना आएगा 92 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार से हमारा स्क्वायर का मेथड है और आशा करता हूं कि आप लोग अगर वीडियो को अच्छा से देखे होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो आप लोगों को पूरा ये मेथड समझ में आ गया होगा। बहुत ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए ये सारे को लिख भी लेंगे, ट्राई करके भी देख लेंगे। थैंक यू।